Hello students, so let's start our first poem Dust of Snow by Robert Frost. तो इस पोएम की शुरुआत करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस पोएट्री में सबसे इम्पोर्टेंट रोल्स कौन कौन प्ले करता है। तो इसमें हेमलॉक ट्री, क्रो और स्नो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर हम बात करें पोएम की, तो पोएट जो है बहुत दुखी है और हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ है। तो हेमलॉक ट्री क्या है बेटा, एक पॉइजनस ट्री को हेमलॉक ट्री कहा जाता है, सिमिलर टू समथिंग और क्रिसमस ट्री के जैसा दिखता है। ठीक है, तो उस ट्री के नीचे पोएट खड़े हुए हैं। ठीक है, और उस ट्री के ऊपर क्रो बैठा हुआ है। ठीक है, एंड वो जो पूरा ट्री है वो स्नो से कवर्ड है। ठीक है, तो क्या होता है कि क्रो क्या करता है, अपने पंख को फड़फड़ाता है, उसकी वजह से जो थोड़ा सा स्नो है, स्नो फ्लेक्स, ये आपका कीवर्ड होगा। तो स्नो फ्लेक्स जो है, हल्की सी जो स्नो है, पार्टिकल्स हैं, वो उसमें से उसके फड़फड़ाने की वजह से गिर जाते हैं पोएट के शोल्डर पे। और जब पोएट के शोल्डर पर स्नो गिरता है तो वैसे ही पोएट का जो मूड है वो चेंज हो जाता है, जो कि वो सैड होता है। वो अचानक से रियलाइज़ करता है कि मैंने अपने दिन का इतना पार्ट तो वेस्ट कर दिया, बट मैं आगे का दिन यूज़ कर सकता हूँ। तो ये भी था इस पोएम में। अभी इस पोएम में क्रो और हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट करते हैं बैड ओमेन को। जैसा कि आपको पता है कि क्रो को भी एक बैड ओमेन की तरह कंसिडर किया जाता है, एंड सिमिलर विद एनी पॉइजनस ट्री, एनी पॉइजनस प्लांट, उसको भी बैड ओमेन में कंसिडर किया जाता है। तो ये जो है ये नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और स्नो जो है वो पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करती है। अब बात कर लेते हैं इस पोएम के राइमिंग स्कीम की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कैसे पोएम है। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो मैंने पोएट्री तो आपको एक्सप्लेन कर दी। लास्ट के वर्ड्स को जैसे ही आप नोटिस करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि क्रो, ठीक है, अब मी, अब फिर से रिपीट हुआ है सेम साउंड स्नो। ठीक है, और फिर से रिपीट हुआ है साउंड ट्री, मी, ट्री, क्रो, स्नो। तो इससे आपको समझ में आ गया राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट उसमें आप देखेंगे हार्ट, मूड, पार्ट, र्यूड। तो हार्ट, पार्ट, मूड, र्यूड, तो ये हो गया आपका सीडी। तो ये हो गई राइमिंग स्कीम। अब इसके बाद एलिट्रेशन की बात कर लेते हैं। तो आप इसमें एक एग्जांपल देख सकते हैं एलिट्रेशन का, हैज़ गिवन माई हार्ट एंड सेव सम पार्ट। अगर आप जानना चाहते हैं कि एलिट्रेशन क्या होता है तो कमेंट डाउन इन द सेक्शन।